तुमने मेरी आत्मा तोड़ दी है। क्या साफ करना है? जाओ बाहर रहो। लिमिटेड एडिशन, समझते हो? समझते हो? समझते हो या नहीं? कहाँ गंदा है? तुम्हें देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। क्या होता है लिमिटेड एडिशन? तुम समझते हो? जमीन पर इधर उधर बिखरा पड़ा है। देखो तुम्हारा ये पहनावा, ये कौन सा जमाना है? अभी भी कपड़े के जूते पहनती हो। ये मत कहना कि तुम मेरे परिवार की हो। अशुभ, तुम दिन भर इतनी सारी परेशानियां क्यों करती हो? तुम बस एक बोझ हो, तुम फालतू हो, जानती हो? मेरे आसपास ही घूमती रहती हो, मेरी आंखों में खटकती हो, है ना? कितनी बेशर्म हो, बस हमारे घर पे ही टिके रहना चाहती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सब तुमसे कितना परेशान हो चुके हैं? बाहर जाओ। और ये मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। मुझे शर्म आती है। बूढ़ा होकर न मरना चोर के समान है, जानती हो? बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब है। हमारे ऐसे घर में पैदा हुए। माँ में कोई काबिलियत नहीं, तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। उल्टा तुम्हें परेशान करती हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी के घर में भी सिर उठाने नहीं देती। माँ को दोष मत देना। लेकिन बेटा, 100 बार 3 मिलियन। हाँ, 100 बार 3 मिलियन। छोटे जोंग, तुम आंटी को गांव की समझकर मत देखो। मुझसे मजाक कर रहे हो। आंटी, आप इतनी उम्र की हैं, मैं ऐसी बातों पर कैसे मजाक कर सकता हूँ? धन्यवाद धन्यवाद। आप आंटी के लिए ये बदलवा दीजिए। आंटी आपको बहुत बड़ा लिफाफा देंगी। इतना बड़ा इनाम मैं नहीं बदल सकता। आपको इसे संभाल कर रखना होगा। अपना पहचान पत्र साथ लेकर इनाम वितरण केंद्र पर जाओ और बदलवाओ। ठीक है, इसे अच्छे से संभाल कर रखिएगा। आंटी, क्या आपका यह छोटा सा थैला काम करेगा? तुम मेरे इस छोटे से थैले को मत देखो, इसमें छिपा हुआ पॉकेट भी है। कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। आंटी, फिर से ऐसा क्यों? याद रखना, किसी को भी मत बताना। अच्छा आंटी, चलो हम दोनों एक साथ एक सेल्फी लेते हैं। हमारे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। रिंग शियावली, मुझे ठीक से बताओ ये क्या चल रहा है? ये सब केटीवी का खर्चा क्यों है? तुम बाहर जाकर अच्छे से काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये सब फालतू की चीजें मत करना। रोज बाहर पार्टी करते हो, पार्टी से तुम्हें क्या घटिया चीज मिली है? बस करो तुम, सिर्फ तुम ही झूठे वादे कर सकते हो। अब ठीक है ना, मकान की कीमतें आधी हो गई है, तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मेरा नाम जोड़कर मुझे सफलतापूर्वक फंसा लिया। अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी पड़ेगी, बैंक का कर्ज चुकाते हुए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस करो तुम इस निकम्मे आदमी। गांव से एक बूढ़ी बोझ उठाकर लाए हो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी उस बूढ़ी माँ को वापस गांव भेज दो। तुम भी उसके साथ वापस जा सकते हो। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें देखकर भी शादी की। मुझे तो सच में लॉटरी लग गई है। छोटे, मेरे ये कपड़े। माँ बैठो, कुछ नहीं, श्रीनिधि आपकी मदद करेगी। छोटे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तू जा, माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। माँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जेठ जी ने कहा कि उन्हें हमसे कुछ बात करनी है, तो मैंने सोचा 2 दिन के लिए मेरे साथ घर चलो और पिताजी की कब्र पर भी फूल चढ़ा देंगे। मेरा बेटा ही आज्ञाकारी है। उसे अभी भी अपने पिता की कब्र की याद है। जेठ जी को भी बुला लो, तब मैं तुम्हें ये खुशखबरी बताऊंगी। चलो माँ। हाँ माँ, मैं सामान ले आता हूँ। बूढ़े, थोड़ी देर में तुम्हारी कब्र पर पहुंचकर मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी करिश्मा है, जिसने हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। दूजा, तुम चिंता मत करो, हमारे अच्छे दिन बस शुरू होने वाले हैं। दादी। अरे मेरे प्यारे पोते, क्या तुम्हें दादी की याद आई? माँ, अब ठीक समय पर आई है, खाना लगभग तैयार है। अरे माँ आ गई हैं। तुम लोग कैसे आ गए? क्या? क्यों आ गए? माँ बेटे से मिलने आई है। माँ, आप पहले बैठिए, खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। बड़े सही समय पर आए हो, खाने के समय पर पहुंच गए।
जल्दी करो जल्दी करो। आओ, खाना तैयार है। आओ, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें खाना भी नहीं खाने दिया। छोटू, मैं हमेशा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आओ, मांस का टुकड़ा खाओ। आजकल लोग खुद को पाल नहीं पा रहे हैं, बिल्ली को कैसे पालेंगे? जेठ जी, क्या हुआ आपको? माँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस पैसों को लेकर परेशान है। और क्या, पैसों की ही तो बात है ना। कोई बात नहीं जेठ जी, माँ के पास अब पैसे आ गए हैं। तुम्हें बीमारी के अलावा और क्या है? पूरे घर में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। आजकल सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब तुम्हें क्या परेशानी है? क्या मैंने तुम्हें फोन पर ठीक से नहीं बताया? कैसा फोन? माँ, बात ऐसी है। इतनी बकबक मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे इस प्यारे छोटे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया है। छोटे, क्या वो सच कह रहा है? माँ, हाल ही में मेरे और सिंडी के बीच कुछ समस्याएं हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी मदद करें, बस मैं इतना चाहता हूँ कि इतनी थकावट ना हो। और वैसे भी आप हमारे साथ बहुत समय से रह रही हैं, ये बहुत उपकार है। आप चिंता न करें, बस कुछ समय के लिए रुकिए। जब सब काम हो जाएगा तो हम आपको घर वापस ले आएंगे। तो क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो ताकि उसे सौंप दो? अरे रुको रुको, उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, और मैं तुम्हारा बड़ा बेटा, मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। मुझे भी अब तुम नहीं चाहिए। बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? मतलब कि हम दोनों में से किसी को भी तुम नहीं चाहिए। बेटा, क्या तुम्हें भी मैं नहीं चाहिए? मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। ये कैसे बकवास कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ। दिन भर सिर्फ खर्च करने वाली, फिर भी शहर की पूरी समय की गृहिणी बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरी कितनी कमाई तुम दोनों के लिए काफी है। अब तुम ये बूढ़ी अनुपयोगी भी साथ में रखना चाहती हो? हर बात में बूढ़ी अनुपयोगी कहती हो। क्या तुम्हें माँ ने नहीं पाला? हाँ ठीक है, सही कहा। मैं माँ के द्वारा पाला गया हूँ, लेकिन माँ ने सिर्फ मुझे ही नहीं पाला है। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या हमने बात नहीं कर ली थी? आगे से तुम माँ की देखभाल करोगे और मुझे पैसे देना भूल जाओ। तुम लोग क्या कह रहे हो? कौन से पैसे की बात कर रहे हो? पहले मैंने उससे थोड़े पैसे उधार लिए थे, अब वो तुम्हें मेरे ऊपर डालना चाहता है। इसका क्या मतलब है? जब मैंने पैसे उधार मांगे थे तो तुमने बड़ी आसानी से हाँ कह दी थी। तुम्हें और पैसे चाहिए? तुम्हारे पास पत्नी, बेटा और घर सब है। घर? तुम्हें अभी भी घर की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर को देखो, फिर इसे देखो, फिर इसे भी देखो। तुम बचपन से ही उसका साथ देती रही हो, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उसकी डॉक्टरेट की पढ़ाई तक। उसकी शादी में तुमने पिताजी के छोड़े हुए थोड़े से पैसे भी चुपके से उसे दे दिए थे। सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा, है ना? जब मेरी शादी हुई थी तब तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए थे? मैंने तुमसे कब पैसे मांगे थे? तो चुप हो जाओ। अगर तुम मुझे एक बेटी देती, मुझे एक बेटा देते, क्या मतलब? क्या बाद में इस छोटे बच्चे को भी एक और घर देना पड़ेगा? डिंग श्याओ चुआन, तुम कमीने हो। कोई अपने बेटे के बारे में ऐसे बात करता है क्या? मुझे क्यों लगता है कि वो कभी मुझ जैसा नहीं दिखता? अरे जरा देखो तो, तुम हर दिन इतनी भड़काऊ सज धज करके आती हो, कहीं तुमने इसे किसी और मर्द के साथ तो नहीं पैदा किया? हरामी। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। जा ही रही हूँ, चल। हाँ हाँ, बच्चे बेटे, ये तू क्या तमाशा कर रहा है? पहले तो तय हुआ था कि तुम छोटे भाई की मदद करोगे और घर की पुश्तैनी जायदाद तुम्हें मिलेगी। तब तब मुझे तब कैसे पता था कि इस घर का पुनर्वास ही रुक जाएगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात पर कोई बातचीत नहीं होगी। जो पहले तय हुआ था उसी पर अमल होगा। तुम उसकी जिम्मेदारी हो। लेकिन सारे फायदे तो तूने उठा लिए है ना? इनकार करना चाहता है? हाँ, हट, मुझे छोड़, कहता हूँ हाथ छोड़। बस, मैंने कहा ना, झगड़ा मत करो तुम दोनों। ठीक है, बस करो झगड़ा। आखिरकार मामला तो पैसे का ही है ना? मैं तुम लोगों को बता दूं, अब मेरे पास पैसे हैं। अब मेरे पास पैसे हैं। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? ये दिन से रात तक चल रहा है। तुम्हारी ऊस थोड़ी सी रिटायरमेंट की पेंशन मुझे पता है कि तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेन बात तुमसे कहता हूँ कि तुम दूसरे बेटे के साथ वापस चली जाओ। ठीक है,
तुम्हें परवाह नहीं। चलो दूसरे बेटे, हम घर चलते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं। आगे से माँ की चीजें तुम्हारी चीजें होंगी। अरे बस करो माँ, वापस जाकर क्या करेंगे? कहाँ वापस जाएंगे? जिद मत करो ना दूसरे बेटे तुम। माँ। देखो तुमने दोनों घरों का क्या हाल बना दिया है। हर घर में हमेशा झगड़ा और अशांति रहती है। कभी कभी मैं तुमसे बहुत शिकायत करता हूँ। तुम दूसरे माता पिता को देखो, कैसा परिवार, कैसी पृष्ठभूमि, उनका जीवन कितना आरामदायक है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक किसान हो। सच कहूं तो हमारे पापा पहले थोड़े ताकतवर दी। तुम हमारे पापा का जिक्र क्यों कर रहे हो? भेल है हमारे पापा का थोड़ा बैकग्राउंड था, वो भी इसने मार डाला। तुम लोग माँ, तुम कहती हो कि तुमने मुझे पढ़ाई, मैंने इतने पैसे खर्च किए, कॉलेज से ग्रेजुएट करने में क्या फायदा, तब भी कोई नौकरी नहीं मिली। तुमने अपनी सारी पूंजी खर्च करके मुझे घर खरीद कर दिया। अब देखो घर की कीमत आधी हो गई है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी और जिंदगी की मदद की है? असल में तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। अरे दूसरे बेटे की पढ़ाई कुछ काम की तो है, अच्छा बोलता है, मुझसे बेहतर बोलता है। माँ जो वो कहना चाहता है वो असल में वही है जो मैं हमेशा से कहना चाहता था। ये भी तुम देख लो, मैं तो बस खुद को हाई तकलीफ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जान दिया और पाला, ये मेरी गलती है। मैं जिंदा हूँ, ये भी गलत है ना? अरे तुम यह एक रोना, दो झगड़ा, तीन आत्महत्या का नाटक मत करो। किसको शर्मिंदा कर रहे हो? अरे जानने वाले समझेंगे कि तुम निराश हो, ना जानने वाले तो सोचेंगे कि हम दोनों भाई नालायक हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें सच में मरना है तो तुम वृद्धाश्रम में मरना। मैं वृद्धाश्रम ठीक है, मैं एक वृद्धाश्रम जानता हूं, अपने गांव में ही है। वहां बुजुर्ग भी बहुत हैं, तुम्हें साथ मिलेगा और आराम भी। सबसे बड़ी बात, सस्ता भी है। तुम्हारी वो पेंशन है ना, अगर काम नहीं बनता तो दूसरा भाई तुम थोड़ा और मिला देना, पूरी तरह से पर्याप्त होगा। माँ, बड़े भाई का ये तरीका मुझे ठीक लगा। तुम क्या सोचती हो? तुम मुझसे अभी भी क्यों पूछ रहे हो? तुम दोनों ने तो सब तय कर लिया है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर वृद्धाश्रम नहीं जाना तो तुम में से कौन इस एक कौड़ी की बूढ़ी औरत को सहारा देगा? मुझे कौन सी ऐसी बूढ़ी औरत रखेगा जिसकी कोई कीमत नहीं है? ठीक है, इतनी बकवास मत करो। अभी भी ऐसा ही है, मैं अभी किसी से संपर्क करता हूँ, आज रात ही हम चले जाएंगे। नहीं, इंतजार मत करो। मैं अभी जाती हूँ। अरे अरे माँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, अरे धीरे धीरे, चलो 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 चलो। डिंग दादी, खाना खाने का समय हो गया है। आओ डिंग दादी, खाना खाओ। डिंग दादी, खाओ, मुंह खोलो, घूमो। डिंग दादी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। किससे गुस्सा हो रही हो? कई दिनों से खाना नहीं खाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे अस्पताल में कभी कोई भूखा नहीं मरा। हमारे अस्पताल को बदनाम मत करो। खाना हो तो खाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, चलो। ओ मेरी बूढ़ी बहन, जब से तुम यहाँ आई हो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई चिंता है। अरे हमारी इस उम्र में सोचो कितने साल बचे हैं। बुजुर्ग सही कहते हैं, बुरी जिंदगी जीना बेहतर है मरने से। हमें आज के हर दिन को संजोना चाहिए। अच्छे से जियो, हिम्मत से जियो। अच्छे से जियो, हिम्मत से जियो। हाँ अच्छे हाँ। से जियो।
मुझे बाहर जाना है। कोई है? मुझे बाहर जाना है। मैं बाहर जाऊंगी। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? क्या तुमने बिल चुका दिया है? मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास 3 अरब है। मेरे पास 100 बार 3 मिलियन है। 3 अरब हैं, है ना? कहाँ है? मुझे दिखाओ कहाँ है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, हंगामा बंद करो, मारना बंद करो। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे ईमानदारी से रहने दो। बूढ़ी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने फिर से हंगामा किया तो मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आऊंगी। कोई है? दीदी, हाँ हाँ, आपको रहने में आराम है ना? अध्यक्ष महोदय, ये बूढ़ा हमेशा पागलपन करता है। चुप रहो, अपनी जुबान साफ रखो। चिकित्सा नैतिकता के खिलाफ है। हे दीदी, आप हमारे सूर्यास्त गृह में आ गई हैं। बस आराम से जीवन का आनंद लें। नीचे के लोग, काम करना आसान नहीं है, कभी कभी वे लापरवाह हो जाते हैं। आप हमें माफ कर दें, हम अपना काम पूरी कोशिश से करते हैं। आप अब से जो कुछ भी चाहिए बेझिझक बोलें। हाँ हाँ हाँ, आप आराम कर। अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसे अस्थिर लोगों को सीधे ट्रैंक्विलाइजर दें और पोषण पूरक। इस तरह लागत भी कम होगी और वे हंगामा भी नहीं करेंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी। बस ऐसे समझें कि नई दवा का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन खुराक पर ध्यान दें। बस ऐसे ही उनका ख्याल रखो। हर महीने उनके परिवार वाले हमें पैसे देते हैं। हमारी कमाई का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वे सभी हमारे भगवान हैं। चलो। ठीक है ठीक है। मेरे प्यारे पति, जब आप चले गए तो आप तो आराम से हो गए, लेकिन मुझे अकेला इस दुनिया में दुख सहने के लिए छोड़ दिया। इन सालों में मैंने अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया। अब बेटे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी भी अपनी जिंदगी है। अब मैं मदद नहीं कर सकती और न ही मुझ में मदद करने की ताकत है। मैं बस उन्हें परेशानी में डाल सकती हूँ। वे अब मुझसे भी नफरत करते हैं, तो मुझे भी उनसे लगाव नहीं रखना चाहिए। उन्हें सुकून मिले। मुझे भी आपके पास आना है, तब आप मुझे तिरस्कार न करें। मेरे प्यारे पति, आपको इंतजार करवा दिया। अरे दीदी, हम अरे दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, कोई है, कोई है। अरे दीदी, आपने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। जब आप हमारे परिवार में आ ही गई हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी देखभाल करने की। मुझे पता है कि आपके मन में शायद बहुत सारी शिकायतें और दुख हैं, लेकिन अगर आप बताने को तैयार हैं, तो हम सब तैयार हैं आपके दिल की बात सुनने के लिए। आगे से कोई भी समस्या आती है, हम सब मिलकर सुलझाएंगे, मिलकर बात करेंगे। आप बताइए, ठीक है ना?
छोटे जय, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जब से इस अस्पताल में आई हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक खाली कब्र में आ गई हूं। रोज मौत का इंतजार कर रही हूं। आप ही अकेले ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गर्माहट दी। आंटी, आपका शुक्रिया। लेकिन आपको मुझ जैसे बेकार इंसान के लिए और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आप जैसी उम्र में शायद आपने भी आधी जिंदगी मेहनत की होगी। अब तो मुश्किल से बुढ़ापे का आनंद लेने का समय आया है। जब आपके परिवार ने आपको यहाँ भेजा है तो मुझे यकीन है कि उनकी भी कोई अनकही मजबूरी होगी। मैंने सुना है आपके 2 बेटे हैं। अगर वे व्यस्त होने की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाते तो मैं उनके लिए थोड़ी ज्यादा देखभाल कर लूंगा। आप आगे से बस इतना समझ लीजिए कि आपका एक और बेटा है। छोटे जय, आप सच में हमेशा दूसरों की जगह खुद को रखते हैं। काश मेरा भी आप जैसा कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। माँ, दीदी अभी खतरे से बाहर निकली हैं। अच्छे से देखभाल कीजिए। माँ, मैंने सुना आपने आत्महत्या की कोशिश की। माँ ठीक है। आप ठीक हैं पर मैं नहीं। मेरी 2 दिनों से आवाज बैठी हुई है और तुम मुझे परेशान करके यहाँ बुला रहे हो तुम्हें देखने के लिए। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर कोई और जानेगा तो सोचेगा कि मैं अनादर करता हूँ। क्या तुम शांत नहीं रह सकते? तुम जहां भी जाती हो मुसीबत ले आती हो। देखो, जैसे ही तुम आई, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हमारा परिवार ही बिखर गया। नहीं, मैं कहता हूं, क्या तुम सबको मारना चाहती हो? तुमने मेरे पिता को भी मार डाला। अरे, मैं कहता हूं, ऐसा हो तो कैसा रहेगा? क्यों न तुम जल्दी मर जाओ, मैं भी थोड़ा आराम कर पाऊंगा। क्या ये इंसानियत वाली बात है? क्या तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो? तुम कमीने। मुझे तुम्हारे घर के मामलों के बारे में नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बीच क्या हुआ। लेकिन तुमने अभी जो बातें कही हैं, तुम जानवरों से भी बदतर हो। तुम कमीनी, अब तुम देखना। माँ, शौचिन, अब वे सब मुझे माँ नहीं मानते। मुझे फिर से माँ कहकर बुलाओ। क्या तुम्हें मुझसे इस बूढ़ी बेकार औरत से घिन नहीं आती? माँ क्या वही बेकार औरत? आपने उन्हें पूरी जिंदगी मेहनत करके पाला है, फिर भी वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं अब डिंग शियाओचुआन को भी छोड़ चुकी हूँ, नौकरी ढूंढ ली है। हालांकि शायद अभी ये स्थिर नहीं है, लेकिन जब मैं स्थिर हो जाऊंगी तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आपकी आपकी देखभाल देखभाल करूंगी करूंगी नहीं। मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम खुद को इतना मत थकाओ। इस बुरी बेकार औरत की चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए और कोई है जो मुझे याद करता है। ये अच्छा है। मैं शांति से मर सकती हूँ। माँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मरने वरने की बात कर रही हो? इस दौरान तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखो। अब दोबारा कोई गड़बड़ मत करना। और हाँ, तुम्हारे पास अभी भी हवा है। हमें भविष्य में एक साथ जीवन बिताना है। हाँ, मेरा अभी भी पोता है। देखो मैं कितनी बुढ़ापे में सठिया गई हूँ। माँ तुम्हें एक बात बताएंगी। पैसे की बात माँ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये पैसे की बात है। पैसे की बात? क्या बात है? माँ को 3 करोड़ का लॉटरी टिकट मिला। क्या? मेरी गलती है कि मैं बूढ़ी और बेकार हूँ। मैंने उसे खो दिया। देखो मुझे, इस बूढ़ी औरत को ये पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे और हाव हाव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। नहीं माँ, आपको कैसे पता चला कि आपको इनाम मिला है? एक लॉटरी की दुकान का लड़का था, उसने मुझे बताया। 3 करोड़? उसने सीधे आपसे कह दिया? सही कहा। शायद वो लड़का मुझसे मजाक कर रहा था। इतना बड़ा पैसा उसने नहीं, मुझे सच बताया। माँ, चाहे 3 करोड़ हो या ना हो, मैं हमेशा आपको अपनी सगी माँ मानूंगी। जब समय आएगा
जब मेरा काम स्थिर हो जाएगा तो मैं आपको बाहर ले जाऊंगी। हम तीनों अच्छे से जिंदगी जिएंगे। अरे डिंग आंटी यहाँ सांस ले रही हैं। अरे चलिए मैं आपको एक नियमित जांच के लिए ले चलता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ, कोई बात नहीं। xiaoxi एक अच्छे डॉक्टर है, कितने अच्छे इंसान है। वह हम सभी बूढ़े लोगों के प्रति बहुत अच्छे और धैर्यवान है। काश मेरा भी ऐसा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। अरे डिंग आंटी, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपका बेटा हूँ। आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। हेलो, हाउ हाउ। मैं दादी को देख रही हूँ। क्या तुम दादी से बात करना चाहोगे? माँ, हाउ हाउ। हाउ हाउ, क्या तुम्हें दादी की याद आई? सुना है कि डिंग आंटी के 2 बेटे हैं। अभी तक तो यह नहीं सुना कि उनकी कोई बेटी भी है। अरे मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन जल्द ही नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मेरे वो पति है ना, छोड़ो। तुम डेंग शियाओचुआन की बात कर रही हो ना? मैं भी उससे एक बार मिल चुका हूँ। ऐसे लोग वाकई बात करने लायक नहीं। ओह, वैसे डॉक्टर शे, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? ओह, बात ऐसी है। डिंग आंटी की हाल की भावनाएं और स्वास्थ्य स्थिति दोनों ही ठीक नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य दिल की बीमारी है। इसलिए मुझे लगा तुम उनकी बेटी हो। मैं कहना चाहता था कि परिवार का साथ ही सबसे अच्छा इलाज है, पर तुम तो उनकी बहू हो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं बहू हूँ, लेकिन उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरी माँ कितनी मुश्किल में रही है। कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। बाद में उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की। कितनी कठिनाइयों से दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, सब बेकार गया। मैं तो तब वाकई अंधी हो गई थी। शायद हर घर में अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन माता पिता का पालन पोषण का एहसान, वह तो किसी भी तरह से सबसे बड़ा उपकार है। एक बेटे के रूप में अगर वह सबसे बुनियादी सम्मान भी नहीं समझता तो समाज में भी वह निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो, इन 2 दिनों से मुझे शक हो रहा है। माँ की मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है। अभी मुझसे कह रही थी कि लॉटरी में 30 करोड़ रुपए जीते हैं। बेशक वो काफी दयनीय लग रही थी। ठीक है, मैं उन पर अधिक ध्यान दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर शे। ओह, वैसे डॉक्टर शे, आप यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है ना? मैं एक स्वयंसेवक डॉक्टर हूँ। अभी विदेश से लौटा हूँ और यहाँ मदद के लिए आवेदन किया है। मैं चाहता हूँ कि विदेश के शीर्ष वृद्धाश्रमों के सिद्धांत और मॉडल हम अपनी इस छोटी जगह के वृद्धाश्रम में ला सकें। मुझे आपके अनुभवों से ईर्ष्या होती है। तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति हो, है ना? आज्ञाकारी? तुमने मेरे दुखती रग पर हाथ रख दिया। विदेश में पढ़ाई करने के अनुभव ने निश्चित रूप से मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इसने मुझे अपनी मां को देखने का अंतिम मौका भी छीन लिया। उस समय उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया और मैं दूर किसी दूसरे देश में था। बाद में बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। मुझे अफसोस है डॉक्टर शे, मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। मेरी माँ के वे दोनों बेटे किसी काम के नहीं है। खैर, वो यहाँ है। अगर कुछ भी हो तो तुम सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हो। ठीक है, तो चलो अपना संपर्क विवरण साझा करें। ठीक है। कमी नहीं। तुम्हारा वीचैट ऐड करूं? हरामजादी, क्या कर रही हो? डिंग शियाओचुआन, जुबान संभाल कर बोलो। फिर तू आ गई? मैं तो यहाँ कम से कम वाजिब वजह से आया हूँ। मैं माँ को देखने आया हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? चोरी छिपे मुंह काला करने? मुझे चोरी करने की जरूरत है क्या? मैं तो पूरी इज्जत के साथ माँ से मिलने आई हूँ। तुम क्या सोचते हो सब तुम्हारी तरह हैवान है? मुंह खोलते ही बस बुढ़िया कहता है। जिसे एक बार भी माँ कहने की तमीज नहीं, उसे मुझे सीख देने का हक है। सुन ले, हमारी अभी तलाक नहीं हुई है। तेरा ये रवैया बेवफाई है। मुझे सीधा साधा कह के धोखा दे रही है। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। हो,
हंस क्या रहा है? जो अपनी माँ को ही छोड़ दे वो भी इज्जत की बातें करता है। तुझे खुद पर हंसी नहीं आती? तुझसे हाथापाई करूं तो मेरी शान घट जाएगी। ठीक है, तुम दोनों तो रंगे हाथों पकड़े गए आशिक हो, है ना? अरे कोई है क्या? कोई आओ, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। मिस्टर डिंग, क्या हुआ? तुम्हारे अस्पताल वाले मुझे तंग कर रहे हैं। तुम लोगों ने मेरी बीवी छीन ली। मैं तो अपनी माँ को भर्ती कराने आया था, बीवी को लाने नहीं। डिंग शाओचुआन, तुम वाकई समझ से बाहर हो। बेशर्म। नहीं, अरे अरे, मैं तो बस माँ को अंदर ले आया हूँ। शाओशी, इधर आओ। शाओशी, तुम्हारा हर शब्द कदम हमारे अस्पताल की छवि है। आगे से जरा ध्यान रखना, समझिए? जी हाँ निदेशक, मैं सच में। मुझे पता है तुम्हारा अनुभव गहरा है, तुम्हारी पेशेवर योग्यता सच कहूं तो हमारे अस्पताल में सबसे बढ़िया है। मैं तुम्हें बहुत महत्व देता हूं। मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूं, तुम मुझे बक बक करने वाला मत समझना। हालांकि अतीत में काम पर हमारे बीच कुछ असहमति भी रही, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारे सारे कर्म अस्पताल के भले के लिए हैं, है ना? झांग युआन झांग, मेरा चरित्र मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, डिंग लाउदा कैसा व्यक्ति है? मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूं, उस पर विश्वास नहीं करता। हाँ, पिछली बार मैंने तुमसे जिस बारे में बात की थी, उस दवाई उन्नति चिकित्सा पद्धति के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम जानते हो ना, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा महत्व देता है। तुम ही मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी हो। तुम मुझे निराश मत करना। झांग युआन झांग, सबसे पहले मैं तुम्हारी सराहना के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैंने शुरू से ही कहा था, केवल दवा पर निर्भर रहना बुजुर्गों के लिए एक उचित समाधान नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाओशी, हाल ही में तुमने बहुत मेहनत की है। आज फिर परिवार वालों के साथ जीवन शैली की समस्या पैदा कर दी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। झांग युआन झांग, मैं यह। ठीक है, यह तय हो गया। युआन झांग, हूँ? डिंग लाउदा को भेज दिया गया। कुछ नहीं हुआ, वह बस अपनी माँ के लिए कुछ सामान देने आया था, बस अचानक मिल गया। है ना? वह शाओशी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। क्या शाओशी के बारे में तुमने नहीं कहा था कि वह अच्छी योग्यता और पृष्ठभूमि वाला है? हाँ, यहाँ हमारे पास ये संभव है। क्या आप हमें अपने व्यापारिक संबंध देंगे? घोड़ा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वह बात न सुने तो उसका क्या फायदा? आखिर में वह खुद को ही चोट पहुंचाएगा। उसे मार देना ही बेहतर है। मैं उसे यह जरूर बताना चाहता हूं कि यहां किसकी चलती है। जरूर आपकी ही चलती है। आप हमेशा दूरदर्शी रहे हैं। वह भला क्या चीज है? सारा दिन केवल कागजी बातें करता है और अच्छा बनने का नाटक करता है। अरे छोटे राजा, सच कहूं तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। तुम मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी हो। तुम मुझे निराश मत करना। हाँ निदेशक महोदय, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से आपकी हर बात मानूंगा। मैं आपकी सेवा ऐसे करूंगा जैसे अपने पिता की करता हूं। अरे ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम अभी भी मुझे निदेशक ही समझो। हाँ 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 हाँ। यह आपके बेटे ने आपको दिया है।
मिल गया। इस बार मैं इसे फिर से नहीं खोऊंगी। शाओकिन, अन, क्या तुमने सच में मुझे अपनी माँ मान लिया है? बेशक माँ। तो माँ तुमसे एक काम करवाना चाहती है। माँ, अगर मैंने आपको एक बार माँ कहा तो आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। मैं कड़ी मेहनत करके आपको बाहर ले जाऊंगी, लेकिन उस बारे में बात मत करो, मैं वो नहीं कर सकती। मैंने अभी तक बताया भी नहीं कि क्या काम है और तुम कह रही हो कि तुम नहीं कर सकती। क्या तुम सिर्फ ये नहीं चाहती कि मैं बड़े भाई को माफ कर दूं? मैं उस इंसान को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। मैं हाव हाव को ऐसे आदमी के साथ बड़ा नहीं होने दूंगी। गलत माँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उससे तलाक ले लो, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। माँ, मैं तो सच में कल सुबह ही तलाक लेना चाहती हूँ। माँ, मैं न केवल उससे तलाक लूंगी, बल्कि मैं हाव हाव को भी वापस ले आऊंगी और उन्हें पिता पुत्र का संबंध तोड़ देने के लिए कहूंगी। बस यही तो माँ चाहती है। अरे ठीक है माँ। डिंग श्यूकिन, दवाई लेने का समय हो गया है। तुम अपने मायके नहीं गई, अब क्या कोई नया लड़का ढूंढ लिया है? मैं समझ गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं भी तुम्हें नहीं चाहता और मैं तुम्हें एक बात गंभीरता से बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लूंगा। बकवास करने वाले इंसान, लेकिन तुमने सही कहा, है ना? देखो मैंने क्या कहा। मैंने क्या सही कहा? मैं तुमसे तलाक लेने ही आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम तलाक नहीं चाहते? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने देती हूँ। अभी भी क्यों खड़े हो? चिंता मत करो, तलाक के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। तुम्हारी चीजों में से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, बस बेटा चाहिए। ये एक पितृत्व खंडन पत्र है। तुम्हारे हस्ताक्षर करने के बाद भविष्य में बेटा अच्छा हो या बुरा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो जैसे सोया हुआ हो और तकिया मिल जाए। तुमने मेरी सारी बातें कैसे कह दी? ये बेकार नहीं था कि हम पति पत्नी थे। बकवास मत करो। दस्तखत कर रहे हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ, दस्तखत करता हूँ। मुझे तुमसे और बात करनी है। जब मैं दस्तखत कर लूं उसके बाद बताना। क्यों टाल मटोल कर रहे हो? पूर्व पत्नी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं डिंग जाओक्विन जल्द ही अमीर बनने वाला हूं। पागल। इस बार पैसे की बात पक्की है, बदलनी नहीं चाहिए। चिंता मत करो, इस बार हम दोनों भाइयों को यह धन ऊपर वाले ने दिया है। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो तुम निश्चिंत रहो, बदलाव नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आओ 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 भाइयों पियो पियो। अरे डिंग, क्या हुआ? कोई अच्छी खबर है क्या?
इस बार मैं आखिरकार अमीर बनने वाला हूँ। अरे ओह, क्या तुमने फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हथिया लिया? तो शियाओगे, आज की शराब क्या हम खुलकर ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर करो, जितना मन करे उतना ऑर्डर करो, जितना मन करे उतना ऑर्डर करो। आज मैं बिल भरूंगा। तुम यार आखिर किस लॉटरी से अमीर हो गए? बताओ तो सही। मैं दिखावा नहीं कर रहा। इस बार सच में भगवान ने मुझे खाना मेरी थाली में परोस दिया है। क्या बात है आखिर? पहेलियां मत बुझाओ। नहीं 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 नहीं, मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा। मैं डिंग शियाओली इतने सालों तक दूसरों के सहारे रहा और सब कुछ बर्दाश्त किया। अब मैं आखिरकार एक ही झटके में सब कुछ बदल सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इतना रहस्यमयी आखिर कौन सा प्रोजेक्ट है? अरे युआन जोंग, उसे थोड़ी देर दिखावा करने दो ना। आज हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बस शराब पियेंगे। अरे तुम ही तो मुझे सबसे अच्छे से समझती हो जान, तभी तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आओ। आज हम पियेंगे जब तक कि हम होश न खो दें। हाँ हाँ। आओ आओ आओ, पियो पियो। शियाओगे, क्या आप सच में हाल ही में अमीर हो गए हैं? तो क्या ये झूठ हो सकता है? अरे मैंने अभी अभी शेखी बघारी है कि मैं बिल भरूंगा। क्या मैं पागल हूँ? अरे शियाओगे, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जल्दी से बताओ कि आपको पैसा कैसे मिला। अरे ये बताओ ना, बताओ ना। बताओ बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। अगर तुमने फिर से पहेलियां बुझाई तो हम जा रहे हैं। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। लॉटरी का पहला इनाम जीता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। अरे तू तो मुझसे बिजनेस सीक्रेट छिपा रहा है। अगर ऐसे ही करता रहा तो मैं जा रहा हूँ। बैठो 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 बैठो। अगर तुमने अभी भी नहीं बताया तो हम सच में चले जाएंगे। अरे यार बैठो बैठो। आखिर क्या बात है? जल्दी बताओ। बात ऐसी है कि मैंने हाल ही में एक कृषि कच्चे माल का प्रोजेक्ट तय किया है। संयोग से मेरा वो निकम्मा भाई बस उसी वक्त उनके गांव में एक फलों का बाग तय कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है कि उनका गांव। क्या उनका गांव तुम्हारे गांव का? क्या तुम्हारा गांव नहीं है? अरे मिस्टर युआन, तुम उन्हें क्यों टोक रहे हो? उनका गांव ठीक वही जगह है जो इन फलों के लिए सबसे अच्छी उत्पादन भूमि है। अब तो सब ठीक हो गया, ऊपर से नीचे तक सब कुछ तैयार है। जो बात करनी थी वो कर ली, जो लागू करना था वो कर दिया। मैं तो बस काम शुरू करके पैसे कमाने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे यार जब किस्मत आती है तो रोके नहीं रुकती। हाँ हाँ हाँ। क्या यह बात भरोसेमंद है? तुमने अभी अभी एक जमीन ली है और तुम्हारा वह छोटा भाई तुम्हारे पास आपूर्ति के लिए ऊपरी चैनल लेकर आता है। क्या ऐसा संयोग हो सकता है? इसीलिए तो कहते हैं कि ऊपर वाला देता है। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा वह शहर में रहने वाला छोटा भाई इंसान के तौर पर ज्यादा अच्छा नहीं है और कोई भी काम भरोसेमंद नहीं करता। मिस्टर कियांग, तुम्हें इंसान की फितरत समझनी चाहिए। मेरा वो छोटा भाई वाकई इंसान के तौर पर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही बात आती है पैसे से जुड़े काम की, वो चूकता नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं तो वो अपने लिए तो करेगा ही। हाँ हाँ हाँ, निश्चिंत रहो। आओ पियो 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 पियो। आओ 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 आओ। पियो पियो पियो। क्या मेरी माँ गुम हो गई? मेरे पति, मुझे लगा कि मुझे पलटवार करने का मौका मिल गया है, लेकिन अनपेक्षित रूप से यह केवल एक झूठी खुशी थी। आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? मैं इसे अपने पोते के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन दो कुपूत बेटों ने इसे छीन लिया। मैं अपने पोते को निराश कर रही हूँ और अपनी आज्ञाकारी बहू को भी निराश कर रही हूँ। मेरे पति, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप जानते हैं कि मैं कितना दुख झेल रही हूं।
सच में एक मुसीबत की जड़। अरे ऐसी बातों के लिए भी तुम्हें मुझे बुलाना पड़ता है? इन दिनों हमारे प्रोजेक्ट के लिए मेरी तो आवाज ही बैठ गई है। सुनो, जैसे कोई और व्यस्त नहीं है। माफ कीजिएगा डॉक्टर, भविष्य में मुझे आपसे और परेशानी होगी। यह आसान है। अरे सुना तुमने, भविष्य में ऐसी बातों के लिए बस उसे ढूंढना, मुझे मत ढूंढो, बहुत परेशान करने वाला है। श्रीमती डिंग, आप उड़ गईं? तुम मुझे मेरी लॉटरी वापस दो, मेरी लॉटरी वापस दो, मुझे मेरे पैसे वापस दो। नहीं नहीं, क्या कह रही हो? लॉटरी? कौन सी लॉटरी? मेरी लॉटरी तुम लोगों ने ले ली है, वो 30 करोड़ थे। तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते, मुझे वापस दो, मैं कहती हूँ। मुझे लगता है कि पागल हो गई है, पागल हो गई है। हाँ, अब नर्सिंग होम में रहने की जरूरत नहीं है। क्या उसे पागल खाने में भेजना चाहिए? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? श्रीमती डिंग, आप कह रही हैं कि आपने 30 करोड़ की लॉटरी जीती है? हाँ, 30 करोड़, ये 30 लाख के 100 सेट है। ओह, तो लॉटरी कहाँ है? उससे उन्होंने ले लिया है। डॉक्टर, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी लॉटरी वापस ले आओ। ये दोनों कमीने, वह मेरे पोते और बेटी के लिए थी। अरे अरे अरे, देखो, पागल हो गई है, पागल। तुम्हारी बेटी कब से हो गई? वह बहुत पहले ही पागल हो गई थी। कुछ दिन पहले ही चिल्ला रही थी कि लॉटरी जीत गई हूँ और इनाम लेने के लिए बाहर भागना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैं इसे संभालता हूँ। ठीक है, बूढ़ी महिला को अपनी दवाई लेनी है। आप दोनों, आपकी माँ की हाल की स्थिति आदर्श नहीं है। अगले इलाज का खर्च अब बढ़ने वाला है। और बढ़ेगा? सिर्फ उस एक बूढ़ी महिला के लिए? अभी तो मैं उसे संभालना नहीं चाहता और मुझे और पैसे देने के लिए कह रहे हो। पिछली बार आपके अस्पताल के लोगों ने मेरी पत्नी को बहकाया था। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब नहीं लिया है। पैसे बढ़ाने हैं तो उसे ढूंढो। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरे भाई को दोष मत दो। क्या ये सिर्फ हाल की स्थिति है? हाँ, थोड़ी है। समझता हूँ। हर परिवार की अपनी परेशानियां होती हैं और वैसे भी अब माहौल भी अच्छा नहीं है। इस इलाज का खर्च, अरे अगर आप सच में भुगतान नहीं कर सकते तो मेरे पास एक सुझाव है। हाल ही में हमारे अस्पताल ने एक नया उपचार शुरू किया है। अरे आपकी माँ, हाँ, कोशिश कर सकती हैं, लेकिन यह खर्च मुफ्त है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा जोखिम हो सकता है। हाँ। जोखिम? ओह, ये ठीक है। इलाज में हमेशा जोखिम होता है, और फिर अगर वो ठीक हो जाती है तो भी मेरी माँ ने चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया है ना? हाँ, ठीक है। फिर भी बड़े भैया समझदार हैं। हाँ, तो मैं इंतजाम करता हूँ। हाँ। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। भाई, आप ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ? कोई परेशानी है? अरे यार, तुम सच में मेरे प्यारे छोटे भाई हो। तुम्हारी परख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे आजकल धंधा कैसा चल रहा है? मेरी उस छोटी लॉटरी की दुकान में क्या होगा, बस पेट भर जाता है। अरे मैं भी हमेशा खरीदता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये ही जीते हैं। मुझे तुम जैसे युवा बहुत पसंद हैं जो समाज सेवा में योगदान देते हैं। अरे ये चीज ऐसी है, थोड़ा जुआ मन बहलाने के लिए ठीक है, इसे गंभीरता से मत लेना। अरे मुझे पता है कि यह चीज आम आदमी नहीं जीत पाता। अरे कुत्रोक त्रोक 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 त्रोक। लेकिन तुम्हें पता है, हाल ही में किसी ने यहाँ बहुत पैसा जीता है, 30 करोड़। 30 करोड़? हाँ, तो तुम्हारी दुकान अब मशहूर हो गई है। ये एक और पक्का नौजवान है जिसने आराम की जिंदगी अपना ली है। और नहीं तो क्या। अरे इस बार कोई नौजवान नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। अरे उसने कहा था कि मुझे एक बड़ा शगुन देगी, पलक झपकते ही वह गायब हो गई। सच में लोग सिर्फ पैसे को पहचानते हैं, इंसान को नहीं।
अभी मुझसे क्या कह रहे थे? लॉटरी में 30 करोड़ जीते? हाँ बूढ़ी औरत नाम क्या है? मुझे क्या पता उसका नाम क्या है। मेरी तो उसके साथ तस्वीर भी है। देखो ये बूढ़ी औरत। माँ, अब तो तुम्हारी तबीयत और भी कमजोर होती जा रही है। आगे से ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करना। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैंने सोचा था 300 करोड़ रुपए की लॉटरी फिर से मेरे हाथ में आ गई है, पर निकला तो सब सपना ही। माँ, मुझे पता है तुम हमारी फिक्र में लगी रहती हो के लिए कुछ बचत छोड़ना चाहती हो और डरती हो कि मैं ज्यादा मेहनत ना करूं। लेकिन लॉटरी की बात हम छोड़ ही दे। अभी सबसे जरूरी है शरीर ठीक रखना। अच्छा सुन चियाओचिन, क्या तुम्हें माँ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है मेरा वो लॉटरी टिकट नकली है, मैं बूढ़ी होकर सठिया गई हूँ? ऐसा नहीं है माँ, मैं तुम पर कैसे शक कर सकती हूँ? मुझे बस लगता है 300 करोड़ रुपए जीतना आसान नहीं। शायद वहां वाले तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं है, ये सच है। सोचा नहीं था कि सच होगा। मुझे याद है, मैंने लॉटरी टिकट को पूरी तरह सोच समझकर उस छोटे कपड़े के थैले में रखा। घर लौटते वक्त मैंने उसे उस पार्सल में अंदर आते समय लेना भूल गई। 2 दिन पहले बड़ा बेटा पार्सल देने आया था। मैंने बाहर अंदर सब छान मारा, पर वो पार्सल मिला ही नहीं। सिर्फ बड़े बेटे और मैंने उसे छुआ था। जरूर उस कृतज्ञ ने उसे उठा लिया। तभी तो 2 दिन पहले वो मुझसे कह रहा था कि वो अमीर होने वाला है। क्या सच में इसी वजह से? अरे मेरे 300 करोड़ रुपए कैसे उस कृतज्ञ को दे दूं? हाय, मैं अपने पोते से मुंह नहीं दिखा सकती। घबराओ मत, घबराओ मत। डिंग आंटी, मेरे कजिन ने बताया है वो लॉटरी टिकट अभी तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया। किसी ने क्लेम नहीं किया? ये तो सही नहीं। डिंग शियाओचुआन की फितरत के हिसाब से अगर उसे टिकट मिल जाता तो कब का खुशी से उछल रहा होता, महंगी कार, महंगी घड़ी खरीद चुका होता। अब तक तो कोई खबर ही नहीं है। यानी मतलब दीन तियाओ कुआन ने अभी तक लॉटरी भुनाई नहीं है। तुम लोग जल्दी जाओ लेकर आओ, जल्दी जाओ लेकर आओ। लेकर आने के बाद सीधे भुना लेना, कोई और इसे नहीं बदल पाएगा। पहचान पत्र लेकर जाना, तुम्हारे भाई ने कहा था कि भुनाते समय पहचान पत्र की जरूरत होगी। मेरे पैर ठीक नहीं है, तुम लोग मेरी जगह जाकर ले आओ। माँ, वो 300 मिलियन है, आप हमें लेने के लिए भेज देंगी? क्या आपको डर नहीं है? तुम मेरी बेटी हो, एक बेटी और एक बेटा, दोनों ही मेरे अपने हैं। किस बात का डर? मैं तो अपनी उम्र बिता चुकी हूँ। ये पैसा बाद में तुम्हें ही तो मिलेगा। ठीक है डींग आंटी, हम निश्चित रूप से इससे पहले कि डींग शियाओ कुआन को पता चले लॉटरी वापस ले आओ। जल्दी जाओ, जल्दी। ठीक है। अरे अरे जल्दी मत करो, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हमें कोई तरीका सोचना होगा। तुम सीधे जाकर ये नहीं कह सकती मैं यहाँ लेने आई हूँ 300 मिलियन की लॉटरी, है ना? तो हम चलते हुए बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। तुम फिर से क्यों आ गई? उमा, मेरी चीजें घर पर रह गई। मैं वापस आकर उन्हें ढूंढना चाहती थी। क्या ढूंढ रही हो? क्या तुमने सुना कि मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहती हो? अमीर? क्या अमीर बन रहे हो? हम अब अलग हो चुके हैं, बेटा भी तुम्हें मिल चुका है, तो मैं तुम्हें बताने से नहीं डरूंगा। मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। मैंने एक वन भूमि ठेके पर ली है। मेरा भाई बिक्री संभालेगा, मैं उत्पादन का जिम्मा लूंगा। तब देखना पैसा ही पैसा होगा। हाँ हाँ हाँ। शाहकुआन, मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, मगर चिंता मत करो, मैं तुमसे सुलह करने नहीं आई हूँ। मैंने अपने पिछले फैसलों की जिम्मेदारी ली है। बस मुझे तुम्हारी याद आ गई थी। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी याद आई थी। चलो अभी हम अंदर चलकर शराब पीते हैं। बस कियांग जी और कुछ और लोग हैं। चलो। अरे रुको जरा, मुझे पहले कुछ ढूंढना है। कुछ ढूंढना है? ओहो, क्या ढूंढना है तुम्हें? बहाना ही तो है। तुम बहुत याद आ रही थी। चलो आओ, पहले मुझे एक चुंबन दो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। रुको, मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता।
रुको। ओह, मैं समझ गया। ये कमीना तुम्हारा है। तुमने दरवाजा बंद करके मुझे परेशान किया, है ना? मेरे भाइयों, क्या हुआ छोटी किन, तुम वापस आ गए हो? यह आदमी कौन है? मेरा उससे तलाक हो गया है। तलाक हो गया? तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैं तो इज्जत वाला आदमी हूँ। बस ये पतला लड़का, बस उसका कमीना, वो अब इस पतले लड़के को लेकर मेरे घर के दरवाजे पर मुझे परेशान करने आया है। भाई लोग, तुम कुछ करोगे या नहीं? करेंगे। बेशक करना पड़ेगा। क्या हिम्मत कि तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला। तेरी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है ना? आज मैं तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूंगा। अरे किंग भाई रुको, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे छोटे डिंग, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, सोंग सचिव, सोंग भाई, नहीं ये बस हमारे परिवार का मामला है, सब परिवार का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोंग अंकल, हमारा तलाक हो गया है। मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। वे लोग ज्यादा होने का फायदा उठाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं, तुम क्या सामान लेने आई हो? क्या तुम वह सामान पहले ही नहीं ले गई थी? मैं माँ का सामान लेने आई हूँ। माँ का? एक कपड़े का थैला, ग्रे रंग का। उसके अंदर माँ की तस्वीर है। छोटा ग्रे कपड़े का थैला? वो चीज है, छोटा ग्रे कपड़े का थैला है? नहीं। अरे सोंग सचिव, बस पिछले कुछ दिनों से जब मैं अपनी माँ का सामान पैक कर रहा था, मैंने उसका सारा सामान पैक कर दिया और सब वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं था। वो छोटा सा टूटा हुआ बैग, मैंने उसे खोलकर देखा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो मैंने उसे फेंक दिया था। तुमने उसे कहाँ फेंका? सोंग शूजी, आप जानते हैं मुझे सफाई बहुत पसंद है। आप मेरा ये आंगन देखिए। सफाई करने के बाद मैंने सब कुछ कूड़ा घर में भेज दिया था। कूड़ा शायद जल्द ही उठा लिया गया होगा। अरे मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ, अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी। अरे अरे कैसे चले गए? अरे हाँ हाँ हाँ, सोंग शूजी। ठीक है छोटा डिंग, यह मामला यहीं खत्म होता है। अब और झगड़ा मत करो। वैसे भी कुछ नहीं हुआ था, वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। सोंग शूजी, आप पहले काम कर लीजिए, आप पहले काम कर लीजिए। अरे ठीक है, अलविदा 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 अलविदा। सोंग शूजी, अलविदा। घर जाकर शराब पियो। क्या वह वही है? वो जगह बस आने वाली है। क्या ये पक्का वही है? वो वही है। वही वाला। क्या तुम पक्का कह रही हो? क्या क्या वो? हमारे गांव में केवल एक ही कूड़ेदान है। क्या ऐसा है? बहुत खूब। अरे 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 ड्राइवर, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। वह तुमसे तलाक ले चुकी है, फिर भी तुम्हें ढूंढने आती है। क्या अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है? अरे मुझे लगता है कि शायद उसने सुना होगा कि मैं अमीर होने वाला हूँ। एक हाथ में एक युवा हैंडसम आदमी और दूसरे हाथ में एक अमीर संरक्षक, ये तो दोहरी सुरक्षा है। कितनी होशियार है वह। आओ। दोहरी सुरक्षा, छोटा कपड़ा बैग। मेरी माँ के उस कपड़े के बैग के अंदर एक गुप्त जेब थी।
मूर्ख बिल्ली। पीछा करो। मास्टर जी, 1 मिनट, मुझे कुछ ढूंढना है। जल्दी करो, जल्दी करो। मिल गया। यही है। धन्यवाद मास्टर जी। निश्चित रूप से यही है। अंदर एक गुप्त पॉकेट है। क्या ये वही है? बिल्कुल, भगवान का शुक्र है। अम्मा डींग और मेरे चचेरे भाई की बात मेल खा गई। बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी से इसे संभाल कर रख लो। अब हम ये अच्छी खबर अम्मा डींग को बता सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोने दूंगी। कमीनी, बाहर निकालो। वो बैग बाहर निकालो। नहीं है। कौन सा बैग नहीं है? बाहर निकालो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने अभी अभी देखा था। दत्त, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं है। भाइयों, आओ उस पर हाथ उठाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? ये तुम्हारी बारी नहीं है। क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। अच्छा, अभी भी कह रहे हो कि नहीं है? हाँ, मुझे छोड़ो। क्या आप कोई कानून नहीं बचा है? मुझे पता था कि तुम लोग, ये बदतमीज जोड़ा आसान नहीं है। मेरी माँ के इस बैग में एक अंदरूनी परत है। यह खजाना अब मेरा है। मुझे पहले से पता था तुम दोनों हरामी कोई सीधे साधे तो हो नहीं। मेरी माँ के इस बैग में एक अंदरूनी जेब है। अंदर रखा यह कीमती सामान अब मेरा है। डिंग शियाओ छुएन, ये चीज तुम्हारी नहीं है, ये डिंग आंटी की है। डिंग आंटी मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए जो कुछ भी उनका है वो मेरा है। फायदा मिलते ही तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी भी माँ है, उससे पहले कहाँ गायब थे? हमारे घर के मामले कब से तुम्हारे बस में आ गए? चलो लड़कों, हाँ हाँ, तुम लोग जरा देखो, अंदर छुपी चीज पक्की असली होगी। चीज चाहे जितनी भी छोटी हो, फायदा तो फायदा है। चलो हम सब दारू पीने चलते हैं। ये हरामी जोड़ी दफा हो जाओ। दारू पीने चलो, भाड़ में जाओ। सब ठीक है ना? मामला क्या है? ये अंगूठी कहां से आ गई? और लॉटरी टिकट? लॉटरी टिकट यहाँ है। इसे कहते हैं अदला बदली की चाल। कुछ सीखो। सीख लिया, बहुत बड़ा ज्ञान मिला। वाकई डिंग आंटी की लायक बहू हो। चलो समय बर्बाद मत करिए, हम लोग रिडेम्पशन सेंटर चलते हैं। दोनों महोदय, ये लॉटरी टिकट वाकई असली है और इसी दौर का जैकपॉट है। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले ने आखिरकार हम पर रहम किया। मैनेजर साहब, सारे कागज में साथ लाई हूँ। ये मेरी माँ का पहचान पत्र है। ये लॉटरी दुकान के मालिक द्वारा दिया गया खरीद रिकॉर्ड है। कागजात और पहचान बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग फिर भी इनाम नहीं ले सकते। क्या? हमारे नियम के मुताबिक 20,000 रुपए से ज्यादा के बड़े इनाम को भुनाने के लिए खुद विजेता की मौजूदगी में ही हो सकता है। यानी हमें विजेता को यहाँ लाना पड़ेगा और मेज पर रखी ये सारी चीजें साथ लानी होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। पक्की बात? पूरी तरह पक्की। तो मैं तुम्हें एक बात भलाई में बता दूं,
इस बार बड़े इनाम को बदलवाने की आखिरी मियाद आज दोपहर 6 बजे है। अभी 5 घंटे बचे हैं। तुम लोगों को शुभकामनाएं। भाई जरा आग देना। माफ करना, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे सामान निकालो। कौन सा सामान? मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ नहीं है। सामान? कैसा सामान? लॉटरी का टिकट। कौन सा लॉटरी टिकट? अरे भाइयों, ये टिकट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सच कह रहा हूँ। इसे बदलवाने को विजेता को खुद जाना पड़ता है। क्या? मेरा अपना तरीका है। तू बस टिकट निकाल। भाइयों हमला करो। अरे अरे दफा हो जा मेरे सामने। चल हट। पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मेरा टिकट लौटाओ, लौटाओ। अरे साले, तेरे पास कितने पैसे होंगे? मुझे तो बड़ा इनाम चाहिए। भाइयों चलो। मेरा टिकट वापस करो। अरे रुको, रुक जाओ। भाग यहाँ से। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब क्या करें? पुलिस को बुलाएं? पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। तुम अभी लॉटरी केंद्र वापस जाओ। टिकट ही नहीं रहा, वहां जाकर क्या करेंगे? टिकट तो मेरे पास है। ये अभी तुम्हारे पास कैसे? ये मैंने एक उस्ताद से सीखा था। ये तो अदला बदली कहते हैं। पर मैंने उन्हें चुराते हुए देखा था। मेरा चचेरा भाई लॉटरी एक्सचेंज सेंटर में है और मैंने उससे कुछ रद्द लॉटरी टिकट ले लिए थे। ठीक है, अब जल्दी से लॉटरी टिकट को जेब में रखो और लॉटरी सेंटर वापस जाओ। मैं दीन आंटी को ढूंढ रहा हूँ। वहीं रहना, बाहर मत जाना। ठीक है? शियाओचिन वहां इंतजार कर रही है। आज ही सब खत्म करना होगा। जल्दी करो, चिंता मत करो। अरे डॉक्टर शे, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम्हें जबरन छुट्टी पर नहीं भेज दिया गया था? तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ओह, मैं डिंग आंटी की मदद कर रहा हूँ। उन्हें सामान्य जांच कराने ले जा रहा हूँ। मुझे अभी जल्दी है। अरे रुको, किस बात की जल्दी? क्या इनाम लेने की इतनी जल्दी है? वह तो अब हमारी मुख्य जांच की मरीज है। कौन सी जांच? वो खैर, निदेशक ने सख्त हुक्म दे दिया है, वह कहीं नहीं जा सकती। तुम कोई उलटी सीधी हरकत मत करना, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। आंटी डिंग, जब इनके नियम हैं, तो पहले मैं आपको वापस जाकर आराम कराने देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं पहले चलता हूँ। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। आप पहले लौट जाइए। मुसीबत हो गई, बहुत बुरा हो गया। डीन, कोई बेहोश हो गया है। अरे ओल्ड वांग, तू मेरी टांग खींच रहा है क्या? हे ये बूढ़ा शख्स बड़ा शरारती है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा मत कर यार।
बंदा ले लिया ना? कुछ नहीं, चलो निकलते हैं। हेलो, कहाँ पहुंचे? जल्दी करो, जल्दी करो, समय नहीं है। चिंता मत करो, अभी पहुंच रहा हूं। क्या कर रहे हो? ये बदतमीजी है। अरे तुम हो? ओल्ड डिंग कहाँ है? मुझे क्या पता, जाकर अपनी दादी से पूछो। दादा वांग, दादी शियोंग, आप सबसे एक मदद चाहिए। शे तो हमेशा हमारी देखभाल करता है। तुम जो कहना चाहते हो कहो। असल में बात बहुत सरल है। गया काम से, बस 5 मिनट बचे हैं। अब क्या करें? ईश्वर हमें यूं क्यों तंग करता है? भगवान तो हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं। माँ, आओ सिंडी, कुछ खाओ। पिताजी को ज्ञात हो गया है कि मैं यहाँ हूँ। छोटी सी कुटिया जल के निकट तुम्हारे लिए खुली है। आपको समुद्र जितना सौभाग्य और पहाड़ों जितनी लंबी आयु मिले। पापा, जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा शियावली, आज्ञाकारी और शिष्टाचारवान, तुमने भी बहुत सोचा है। मुझे ये इतना अच्छा तोहफा लाकर दिया। कैसा तोहफा? अरे ये निशान मास्टर की सुलेख है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक दोस्त के जरिए से हासिल किया। इसमें क्या खास बात है? और इस पर काफी पैसा भी खर्च हुआ होगा, है ना? पैसा खर्च होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि पिताजी को यह पसंद है। हम बच्चों का ये कर्तव्य है। जैसा कि कहा जाता है, परवरिश के एहसान का कोई कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा ने तुम्हें पाला है। सिंडी, तुम्हें पता है कि मेरे बचपन में मेरे पिता नहीं थे। अब मैं एक वयस्क पुरुष हूँ, लेकिन अब जब बच्चा माता पिता की सेवा करना चाहता है तो माता पिता नहीं है। अब जब मुझे पिताजी की सेवा करने का मौका मिला है तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा। मैंने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है। मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। आइए पिताजी, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कैसी है? अरे मेरी माँ गरीब किस्मत वाली। जब मैं और मेरे भाई अलग हुए थे तो मैं अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले आया था, लेकिन वो गांव में रहने की आदी थी और हर दूसरे दिन रोती चिल्लाती वापस जाने की जिद करती थी। मैं बिल्कुल बेबस था। मुझे डर था कि मेरी माँ का मिजाज उनकी सेहत पर असर डालेगा, इसलिए मुझे उन्हें वापस भेजना पड़ा। किसी की आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास ये सम्मान है, ये भगवान भी देखता है। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें जिस बारे में बताया था, वो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट, कैसा रहा उसकी बात? उस प्रोजेक्ट का उत्पादन का काम पूरा हो गया है। अब गुणवत्ता जांच होनी है। छेड़ो मत, फिर से काम की बातें करने लगे। चलो खाना खाते हैं। जी जी जी, काम की बात नहीं, शराब पियो। पिताजी, जन्मदिन मुबारक हो। जाओ साहब। अरे अगर आज आपका मन नहीं होता तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाता। ओह, उस वन भूमि प्रबंधन लाइसेंस की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? अरे वो सब छोटी मोटी बातें हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है,
तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलो हम जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। बाद में हम प्रक्रिया का पालन करेंगे। इसका मतलब है कि आप इस अनुबंध पर मुझसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, धन्यवाद। जाओ साहब, जाओ भाई, जाओ पिताजी। अरे पिताजी, मेरा सौभाग्य है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं शक्ल देखता हूं, आप मुझसे भी बूढ़े दिखते हैं। यह ठीक नहीं है। तो जाओ भाई, ठीक है ना, जाओ भाई। यह क्या है? मैंने सुना है कि हमारी माँ का 62वां जन्मदिन 2 दिन बाद है ना? अरे मैंने सुना है कि माँ को बस यही पसंद है। ये शराब मैंने कई दोस्तों के माध्यम से बड़ी मुश्किल से हासिल की है, लेकिन माँ को खुश करने के लिए सब कुछ इसके लायक है। यह शराब सस्ती नहीं होगी, है ना? अरे जाओ भाई, इसके लिए तो मुझे आपकी आलोचना करनी पड़ेगी। माता पिता का सम्मान सबसे पहले। माँ के सामने पैसे की जो भी बात हो वह कोई बात नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, आपकी यह बात सुनकर मुझे मधुमेह होने वाला है। हाँ 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 हाँ, जो कहा वो सब सच है। हाँ हाँ हाँ, आप अपना काम कीजिए, मैं कागजात निपटाने वापस जा रहा हूँ। लो, फिर से आपका पार्सल। मैंने आपसे कहा था काम घर मत लाया करो। माँ, बेटे का रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र। मेरे लिए है। माँ बेटे का रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र। बेटा, मुझे पता है कि मैं दूसरे माता पिता से बेहतर नहीं हूँ कि तुम्हें जन्म से ही एक गरीब परिवार में रखा। आजकल तुम्हें अपने दम पर ही बाहर संघर्ष करना पड़ रहा है। घर से थोड़ी भी मदद नहीं मिल सकती। मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना मुश्किल होगा। मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आती और अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। अब तो मैं मजदूरी का काम भी नहीं कर सकती। मैं बस तुम लोगों पर बोझ बन सकती हूँ। मैंने बहुत सोच विचार किया, मैं तुम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लेती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस 60,000 रुपये बचाए हैं। तुम दोनों भाई आधा आधा बांट लेना। इस कागज पर दस्तखत करो, ये पैसे लो। इसके बाद हम एक दूसरे के चणी नहीं रहेंगे, कोई संपर्क नहीं रखेंगे और हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इस तरह शायद मैं ये नाकारा बूढ़ी माँ तुम लोगों के लिए आखिरी चीज कर सकती हूँ। अरे बुढ़िया, ओ बुढ़िया, तूने पूरी जिंदगी अपने दूसरे बेटे को ही पाला पोसा और आखिर में भी चाहती है कि मैं उससे आधा बांट लूं। क्या ये सब मेरा नहीं होना चाहिए? जानेमन, तुम बताओ कितना अच्छा होता अगर तुम एक भाग्यशाली बिल्ली होती। तुम मुझे कब आशीष दोगी कि मैं अमीर हो जाऊं? निमंत्रण पत्र। सभी प्रसिद्ध हस्तियों को सादर आमंत्रित करते हैं गांगेयन टाउनशिप निवेश सम्मेलन में मिलने के लिए। क्या यह हमारा गांव नहीं है? उस समय सभी प्रसिद्ध हस्तियां एक साथ इकट्ठा होंगी। ओह, एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ और बड़े लोगों से मिलना भी कोई बुरी बात नहीं है। गग 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 गग, यार बेवजह चिल्ला रहा है।
अरे फिर से एक कुरियर है। निमंत्रण पत्र क्या बकवास है। सभी प्रभावशाली हस्तियों को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, इन दिनों एक अमीर आदमी कोई निवेश कर रहा है। क्या ये मेरा फल का बाग है? इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्हें पहले से ही पता चल गया। हे, लगता है मुझे भी जल्द ही एक अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी करनी पड़ेगी और जीवन के शिखर पर पहुंचना होगा। छोटे भाई, तुम कैसे आ गए? तुम्हारे गले को क्या हुआ? ये सब हमारे प्रोजेक्ट की वजह से है। मैं पूरे दिन उन बड़े लोगों के साथ कराओके वगैरह गाता रहता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे गांव द्वारा आयोजित की गई है। तुम अब शहर के आदमी हो। लोमड़ी मरते समय भी अपनी गुफा की ओर देखती है। हम सब एक ही जड़ से हैं। जहां से पानी पियो उस स्रोत को याद रखो, समझे? और फिर आज ये प्रोजेक्ट, बहुत सारी मशहूर हस्तियां आने वाली हैं। मैंने कहा था ना, जहां फायदा होता है तुम कभी पीछे नहीं हटते। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, आज हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। आज हम दोनों की छवि बाहर से सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए। तुमने अभी कहा था कि बहुत सारे बड़े नामी लोग आए हैं। क्या ये हमारे प्रोजेक्ट की वजह से है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है? अरे अगर ऐसा है तो मुझे भी तुम्हारी तरह ग्रामीण जीवन से छुटकारा पाना होगा और ऊंचा उठना होगा। मैं देख नहीं पाया। बड़े भाई अचानक बहुत समझदार हो गए, लेकिन तुम इतने बड़े मौके पर ऐसे कपड़े पहनकर एक भिखारी की तरह दिख रहे हो। नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है, लेकिन मैं वो स्टाइल नहीं ला पाता। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी काम करने वाला आदमी हूँ। तुम जिन बड़े लोगों की बात करते हो वे मुझे नहीं जानते और न मैं उन्हें जानता हूँ। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ एक व्यक्ति में दिलचस्पी है जो इस कार्यक्रम के आयोजक का रहस्यमय व्यक्ति है। अरे हाँ, तभी तो कहते हैं कि हमारे परिवार के जीन अच्छे हैं। किताबें भले ही कम पढ़ी हो, दिमाग अच्छा है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो? आप दोनों भी यहाँ हैं। जय निदेशक, ऐसे मौकों पर तुम भी आते हो? हे जय निदेशक, हमारे गांव के वृद्धाश्रम के अगुआ। अरे आप सभी, आपकी माँ आजकल कैसी हैं? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, वह अब मेरी माँ नहीं है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और कानूनी तौर पर भी। ठीक है, तो हमें अब जाना होगा। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे संपर्क मुझसे ज्यादा हैं? क्या तुम्हें पता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति आखिर कौन है? ये तो सच में अजीब बात है। सिद्धांत रूप में इतने बड़े व्यक्ति की बहुत सारी व्यावसायिक या वित्तीय जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत देर तक खोजा, कुछ भी नहीं मिला। बस इतना पता चला कि वो एक रहस्यमय व्यक्ति है। बस इतना पता है कि वो एक रहस्यमय व्यक्ति है। ये तो मैं भी जानता हूँ। ये बेवकूफी भरी बात नहीं है। हाँ? आओ सभी शिक्षकगण, क्या हम थोड़ा बीच में जा सकते हैं? सभी मेहमान कृपया हमारे मंच के केंद्र में आ जाएं। आदरणीय अतिथिगण, आप सभी को शुभ संध्या। मैं श्याओ समूह का विशेष वित्तीय सलाहकार हूँ। आज रात के इस भव्य समारोह की मेजबानी करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस सितारों भरी विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात वर्ग को एक साथ लाने वाली इस खूबसूरत रात में मैं हमारे रहस्यमय संस्थापक की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज रात हमें राजनीति, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और समाज के सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला है। यह आपकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत है जिसने मिलकर इस युग की महिमा बुनी है। एक बार फिर मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस समारोह में असीमित चमक भर दी है। तुम दोनों सच में आ गए। तुम दोनों आ ही गए। अरे बुढ़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम दोनों को ऐसे शानदार तरीके से यहाँ देखकर माँ बहुत खुश है। नहीं माँ, इस मौके पर तुम्हारा आना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने तो रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज पहले ही साइन कर दिया है। तुम यहाँ आकर हम दोनों भाइयों के काम में रुकावट डाल रही हो क्या? हाँ, कानूनी तौर पर हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन आखिर मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैंने ही तुम दोनों को पाला पोसा है। अभी मेरे पास तुमसे ये सब बातें करने का समय नहीं है। क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमें पालो? क्या तुमने हमसे पूछा था? या तुम्हारी अपनी गलती थी? क्या तुम सच में मुझे अपनी माँ नहीं मानते? क्या थोड़ी भी संवेदना नहीं बची है? कानून तो कानून है। अब हमारा एक पैसे का भी रिश्ता नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ। छोटे चावली, क्या तुम भी इतने निर्दयी हो? अरे आंटी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अगर तुम अभी नहीं जाती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। ठीक है, बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बुढ़िया खुद ही चली जाती हूँ। अरे हे भगवान, अच्छा हुआ कोई नहीं था। झूठा डर। देवियों और सज्जनों, औपचारिक शुरुआत से पहले कृपया अपने हाथ में मौजूद आमंत्रण पत्र खोलें और देखें कि आमंत्रण पत्र पर वीआईपी लिखा है या नहीं। अरे वाह, मैं वीआईपी हूँ। तुम भी हो। बड़ा भाई सही कह रहा है। आयोजकों ने हमारी परियोजना देखी है, वे इस अवसर पर हमें लुभाना चाहते हैं। तो मैं अपने वीआईपी मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दोनों वीआईपी वाकई बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं। तो इससे पहले कि हम औपचारिक रूप से शुरुआत करें, मैं अपने वीआईपी को आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक सेगमेंट में भाग लेने के लिए। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। बात ऐसी है, इस बार हमारे आयोजक वापस आकर निवेश कर पा रहे हैं। यह भी अपने गृहनगर के प्रति उनके प्रेम के कारण है। घर हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारी माँ होती है। तो मैं दोनों वीआईपी से अनुरोध करता हूं, इस पवित्र शब्द पर एक भाषण दें। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पहले आता हूँ। वो मुझे लगता है कि वो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो बाहर काम करते हैं, तो क्या हम सबसे ज्यादा श्रद्धा की ही बात नहीं करते? एक व्यक्ति श्रद्धालु है या नहीं, ये बुनियादी बात है। एक व्यक्ति अगर उसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या वो अभी भी इंसान है? किसी भी तरह बस श्रद्धा रखो। मतलब मुझे नहीं पता कि इस शब्द को कैसे कहूं। ठीक है, तुम आओ। मेरा मानना है, नेक कामों में सबसे पहले श्रद्धा आती है। माँ जीवन में सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने मुझे बड़ा किया, मुझे प्यार दिया और सिखाया कि इस दुनिया से कैसे प्यार करना है। मुझे अब भी याद है, जब मैं छोटा था, जब भी मैं बीमार पड़ता था, मेरी माँ हमेशा पूरी तरह से मेरी बिस्तर के पास रहती थी, पूरी तरह से मेरी देखभाल करती और मेरा ख्याल रखती थी, जिससे मुझे घर की गर्माहट और प्यार का एहसास हुआ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे और भी ज्यादा लगता है कि श्रद्धा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का सुख भी है। जैसा कि कहा गया है, माँ की अच्छाई पवित्र है। मुझे बच्चे हुए हैं, 7 बच्चे भी माँ के मन को शांत नहीं कर सकते। मुझे भी यही कहना था। हाँ, अच्छा। दोनों वीआईपी वास्तव में श्रद्धा के शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो हमें यह मानना होगा कि एक व्यक्ति जिसके मन में श्रद्धा है, वह कहीं भी तरक्की करे, उसकी एक मर्यादा हमेशा रहेगी। ऐसे व्यक्ति पर ही भरोसा किया जा सकता है। मेरा मानना है, व्यक्ति की क्षमता गौण है, चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता, लेकिन आचरण में अच्छाई और बुराई का भेद होता है। नैतिकता इंसानियत की नींव है। आज मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ब्रह्मांड की बातें नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि इसका मूल सिर्फ एक शब्द है, श्रद्धा। बहुत अच्छा कहा। अब हमारे आयोजक रहस्यमय संस्थापक को मंच पर आमंत्रित करते हैं। माँ,
माँ, बुढ़िया माँ, तुम फिर आ गई। कपड़े बदलो। बदबूदार, हमारे अध्यक्ष से इज्जत से बात करो। तुम इस कमीनी, ऐसे कपड़े पहने हुए क्या तुम खेल रही हो? माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे समझाओ। अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो। आपके सामने ये डीइंग लेडी जियाओ आओ जियांगहू ग्रुप और जियाओ आओ जियांगहू ओल्ड एज फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, समझे? मैं तुम्हें जानती हूँ, इस बेवफा को। ओह, मुझे पता चला तुमने हम दोनों भाइयों को देखा और एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है ना? जलन, जो तुम्हें नहीं मिल सकता उसे तुम हमें बदनाम करके लेना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज हमारा बड़ा दिन है। जो कोई भी हमें परेशान करेगा, मैं तुम्हें कल तक जीवित नहीं रहने दूंगी। छोटा डिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह है? जाओ सर, जाओ सर, आप सही समय पर आए हैं। ये कुछ छोटे लोग कहते हैं कि ये बुढ़िया हमारे गांव के इस पुनर्निर्माण की रहस्यमयी व्यक्ति है। हा हा हा, छोटा डिंग। नहीं डिंग सर, आप चिंता न करें। आपने इस साल वन भूमि और फलों के प्रोजेक्ट के लिए जो आदेश दिए थे, मैंने उन सभी की व्यवस्था कर दी है। जाओ सर, आप भी उनके साथ खेल रहे हैं? खेल? डिंग सर ने हमारे इस गांव के पुनर्निर्माण में कितनी मदद की है? डिंग सर। माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें मूर्ख बनाना बंद करो। छोटे जी, उनके साथ घुमाओ मत, उन्हें सब साफ साफ बता दो। डिंग आंटी ने अपनी सारी जिंदगी भली और मेहनती ईमानदार रास्ता अपनाया। कुछ ही समय पहले उन्होंने 3 अरब 30 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। अरे फिर वही 3 अरब 30 करोड़ की लॉटरी? क्या वाकई 3 अरब 30 करोड़ की लॉटरी सच है? सिर्फ 3 अरब ही क्यों? डिंगबोस ने उन 3 अरब 30 करोड़ को शाओ आओ जियांगहू फाइनेंस में लगाया। ठीक उसी वक्त दक्षिण पूर्व एशिया का निर्यात मंदा हुआ। बस चंद दिनों में वो 3 अरब 30 करोड़ अब दोगुना हो चुका है। 6 अरब 60 करोड़। माँ, आपको पता नहीं इन दिनों मैं आपको कितना ढूंढता फिरा हूँ। माँ, चलिए घर चलकर चैन से जिंदगी बिताएं, अच्छी जिंदगी जिए, मेरे साथ घर चलें। माँ, 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 माँ। एक ही परिवार, अब तुम लोग मुझे अपनी माँ मान रहे हो? ऐसा नहीं है माँ, आपने ही हमें जन्म दिया और पाला है। ये बात मैं कहीं भी कहूँ, खुद भगवान भी आ जाए, कोई इसे नहीं बदल सकता। तुम जैसे लोग अगर एक्टिंग को पेशा न बनाओ तो वाकई अफसोस होगा। उफ। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, बाकी कोई बीच में मत बोले, ठीक है? ठीक है, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो मैं एक वीडियो चला दूंगी ताकि सबकी आंखें खुल जाए। मैं तो एकदम ईमानदार हूँ, मेरे पास कोई कमजोरी नहीं है। ओह, मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ आकर हमारा खेल बिगाड़ना चाहते हो। तुम चाहती हो एक ऐसा वीडियो चलाना जिसमें तुम और ये चिकना लड़का कुछ मसालेदार सीन दिखाओगी, है ना? अरे मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी हाई क्लास जगह पर ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल। हाँ, तुमने सही कहा। वीडियो वाकई मसालेदार है, बहुत ही तगड़ा है। लीजिए चलाइए। माँ, अभी अभी उसने तुम्हें चाची कहा। तुमने उसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया और कॉलेज भेजा। क्या वो शादी के बाद तुम्हें नहीं पालेगा? तुम कमीने हो। तुम ही थे जिसने माँ को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही थी। तुम इतने नेक हो तो माँ की सेवा करो ना। मैं क्यों करूं? बचपन से अब तक वो हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार देती रही है। तुम हर चीज में मुझसे बेहतर थे। तुमने मेरे पुराने कपड़े कभी पहने भी नहीं। अब तुम सफल हो गए हो और बड़े लोगों से संबंध बना लिए हैं। मैंने तुम्हें उसे अपने बड़े घर में ले जाते नहीं देखा खुशियां मनाने के लिए। मुझे तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद है, जो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे ढोंगी लोग मुझसे भी ज्यादा घिनौने हो। तो तुम्हें पता है कि तुम घिनौने हो? तुम ही तो थे जिसने बंटवारे की बात की थी। इतने बड़े घर में रहते हो, क्या इतने बड़े घर में एक माँ के लिए जगह नहीं है? या तुम ही थे जिसने अपनी मर्जी से माँ को वृद्धाश्रम भेजा था? क्या तुम ही थे? पैसे भी मैंने ही दिए थे। क्या माँ ने सिर्फ मुझे ही जन्म दिया है? क्या तुम्हें नहीं दिया? मैंने बंटवारे की बात क्यों की? तुम्हें क्या लगा शहर में
उस घर का डाउन पेमेंट किसने दिया था ये मुझे नहीं पता। तुम और तुम्हारी पत्नी के तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या एक बूढ़ी औरत के लिए जगह नहीं है? तुम बस दूर खड़े होकर बातें बनाते हो, बट मैंने तुम्हें बताया था कि माँ मेरे साथ नहीं रह सकती। सिंडी वैसे भी नहीं मानती थी। तुम हो ना, तुम बहुत कठोर हो। मैं माँ को घर नहीं ला सका। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना परिवार है। अभी तक कितने पाखंडी हो तुम? क्या तुम अब भी अपनी उस बदतमीज पत्नी पर इल्जाम लगाना चाहते हो? तुम दोनों में से किसी ने भी माँ का भला नहीं किया, फिर भी मेरी पत्नी 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 माँ से मेरी सिफारिश कर दो। मुझे पता है कि माँ तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे पत्नी मत कहो, ये घिनौना है। क्या हम पहले ही तलाक नहीं ले चुके हैं? तलाका? पत्नी, भले ही हमारा तलाक हो गया हो, लेकिन इतने सालों के हमारे रिश्ते का वास्ता मेरी सिफारिश माँ से कर दो। तुम शाओकिन से क्या सिफारिश करवा रहे हो? क्या तुम्हें यह बूढ़ी औरत हमेशा से पसंद नहीं थी? जो हो गया सो हो गया, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये तुमने ही कहा था। रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है। कानून कानून होता है। मेरा तुमसे एक पाई का भी संबंध नहीं है। यहाँ आकर शर्मिंदा मत करो। पत्नी पत्नी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं पहले बेवकूफ था। इंसान कभी कभी गलतियाँ करता है। मैं अब सचमुच पछता रहा हूँ। अब पछता रहे हो? तुमने पूरी जिंदगी बेवकूफी की और अब अचानक होश में आ गए हो? सीधी बात यह है, क्या तुम सिर्फ माँ को देकर आए हो क्योंकि अब उनके पास पैसा है? तुम नीच हो। हाँ, मैं नीच हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। मैं बेशर्म हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं फिर से तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी सिफारिश कर दो। तुम जानवर हो, बहुत घिनौने। क्या माँ ने तुम्हें संबंध विच्छेद के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था? माँ ने तुम्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश की और तुम दोनों जानवरों के लिए एक लंबा संदेश लिखा था, लेकिन फिर भी तुमने हस्ताक्षर कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले माँ ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें एक और मौका देना चाहती थी, और तुम लोगों को लगा कि माँ की हैसियत से तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। तो इसमें किसकी गलती है? बेटा डिंग शियाओचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बेटे का इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना। तब क्या कहा गया था? मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका तुमसे कोई वास्ता नहीं रहा। और जिंदाओत्सुंग के वानिकी की, उसे भी तुम भूल जाओ। और मेरा पोता, भले ही उसे मेरी कितनी भी विरासत मिले, उसका तुमसे 1 रुपये का भी लेना देना नहीं होगा। तुम बहुत ही बेरहम हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। मैं तुमसे अलग हूँ। मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो क्या कानून भी नहीं मानेगा? तुम ये मत बोलो, बच्चे का कानूनी तौर पर अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक पैतृक संबंध विच्छेद का दस्तावेजा है। इसे साइन करने के बाद बेटा आगे अच्छा हो या बुरा, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। तुम सबने ये योजना बना ली है ना? मुझे मूर्ख बनाया। तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकते हो? कमाल है, कमाल है। आज मुझे अनाज्ञाकारी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम ही हो। मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। क्यांगजी, क्या तुम्हें भी उन्होंने खरीद लिया? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ कि इतने समय तक मैं तुम्हारे जैसे कूड़े से धोखा खाता रहा और तुम्हारे जैसे को भाई मानता रहा। घिनौना। नहीं, वे हैं। उन्होंने मुझे फंसाया, उन्होंने मुझे साजिश में डाला। सब झूठ है। तो वह वीडियो भी तुम्हें जानबूझकर फंसाने के लिए था? अभी तो यहाँ तुम बड़े बड़े बोल रहे थे सम्मान के बारे में और कह रहे थे कि सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना, यह तो हमारे जैसे लड़कों के लिए शर्म की बात है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज हम यहां न होते तो मैं तुम्हें सच में जान से मार डालता। आज के बाद जब भी मुझे देखो, दूर रहना। आंटी डिंग, आप सभी पहले की बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। गुंडों का झुंड, क्या बकवास है?
अभी भी सोचते हैं कि मिस्टर झाओ, मिस्टर झाओ, मिस्टर झाओ, मैं आपका आदमी हूँ। मैंने आपकी माँ को उपहार भी भेजे थे। यहाँ मुझे परेशान मत करो, हमारे बीच कोई रिश्ता। क्या वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है? कैसा प्रोजेक्ट? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अभी तुम्हारी माँ ने, ओह नहीं, मिस्टर डिंग ने पहले ही बहुत साफ साफ बता दिया है, यह प्रोजेक्ट अब तुम्हारा नहीं है। अब मेरे सामने कम दिखाई देना। मुझे सबसे अलग कर दोगे? ठीक है, तुम कुछ लोग कर सकते हो। ये सब तुम्हारी वजह से है, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज मुझे अपमानजनक व्यवहार करने के लिए दोषी मत ठहराना। अभी भी अपने बड़ों का अपमान करने की हिम्मत करते हो। आंटी डिंग, आप कहिए, इसका क्या करें? उससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे फिर से देखना नहीं चाहती। ठीक है। ओए लड़के, तुमने पहले बहुत गड़बड़ की है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अंदर डालूं, मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा। चलो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे भी साथ ले जाने की सोच रहे हो क्या? तुम जाओ या रहो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं? तुमने मुझे और मेरे भाई को बुलवाया। क्या तुम हमें अपनी शान दिखाने के लिए नहीं बुला रहे थे, ताकि मुझे पछतावा हो? मैं मानता हूं कि मैं अनादरपूर्ण हूं, पर क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? क्या तुमने मुझे जन्म देने से पहले मेरी अनुमति ली थी? अगर तुम मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो मुझे दुख झेलने के लिए जन्म क्यों दिया? गरीब हो तो बच्चे मत पैदा करो। ऐसे लोग भी होते हैं। ये सचमुच एक जानवर है। कितना घृणित। एक जानवर। मर जाओ, मर जाओ। मैंने कभी इतना घृणित व्यक्ति नहीं देखा। हाँ, मुझे लगता है अन्य परिवारों की तुलना में मैंने तुम्हें सोने की चम्मच के साथ जन्म नहीं दिया। ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने हमेशा अपने तरीके से तुम्हें खुश करने की कोशिश की, पूरे परिवार को खुश करने की कोशिश की, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हुई हो। तुम्हारी मेहनत किस काम की? तुम कहते हो कि तुमने मेहनत की। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो। मुझे प्रक्रिया नहीं चाहिए, मुझे केवल परिणाम चाहिए। परिणाम समझते हो? परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि जब मैं अभी अभी समाज में आया, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी कठिनाइयां झेली? मैं तुम्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी जरा भी मदद नहीं कर सकते। आज मेरी जो कुछ भी है वो सब मेरी अपनी मेहनत से है। तुमने इन सालों में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दी। सचमुच एक कुत्ता है। कमबख्त, तुम क्या कह रही हो? चले जाओ। कमबख्त, तुम क्या कह रही हो? सुनो, मैंने तुम्हें कभी भी इतना नीच नहीं समझा जितना आप समझती हो। हाँ, मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है। पहले जब वो गरीब और अशिष्ट थी तब भी मुझे पसंद नहीं थी, मैं मानती हूँ। अब जब वो सम्मानित हो गई है तो भी मैं उसकी चापलूसी नहीं करूंगी। तुमसे अलग, तुम मुझे घिनौने लगते हो। मैं घिनौना हूँ? जब मैं तुम्हारे परिवार के लिए पैसे कमा रहा था तब मैं घिनौना नहीं था। तुम्हारे घर की कंपनी का सारा व्यवसाय मैं ही संभाल रहा हूँ। ठीक है, तुम कहती हो कि मैं घिनौना हूँ। अब क्या तुम्हें पता है, जब से मैं तुम्हारे घर आया हूँ अपना दुख किसे बताऊं? ठीक है, हम चलते हैं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। पत्नी, पत्नी। आप सब, आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। एक ऐसा बच्चा जिसने हाल ही में अपनी माँ को खोया है, मैं वास्तव में समझ नहीं पाता उन लोगों को जो हमेशा अपनी सफलता या असफलता का दोष अपने माता पिता को देते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता की शिकायत करते हैं कि उन्होंने उनके लिए सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं बनाया। अपने माता पिता की शिकायत करते हैं कि उन्होंने उन्हें समृद्ध जीवन नहीं दिया, उन्होंने उन्हें व्यापक संपर्क नहीं दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अंततः यह इसलिए है क्योंकि उनके मन में सम्मान नहीं है। और सभी सद्गुणों में सबसे पहले माता पिता का सम्मान आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं के माता पिता को भी नजरअंदाज कर सकता है तो वह कैसे परवाह करेगा उन साधारण लोगों और अजनबियों की जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। खासकर एक काम या व्यवसाय अच्छी तरह से करने के लिए
एक कंपनी खोलने के लिए, एक उद्यम चलाने के लिए। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के सभी माता पिता हमें सबसे बड़ी संपत्ति देते हैं, वह है हमें जीवन देना। श्रद्धांजलि सभी माता पिता को। आप सब परिवार की बदकिस्मती है, हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। मुझे गलत मत समझना, मेरी कोई खास शिक्षा नहीं है और मुझे ये नहीं पता कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। मैं इसे समाज को वापस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी ज्यादा हैं। उन पैसों की तुलना में मुझे जो खुशी मिली वह यह है कि भगवान ने मुझे 2 अच्छे बच्चे दिए हैं। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप सबका धन्यवाद। अब मैं श्रीमती डिंग की संपत्ति आवंटन योजना की घोषणा करता हूँ। सबसे पहले इसका उपयोग गांवों और कस्बों में विभिन्न बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। नर्सिंग होम के उन्नयन और विस्तार की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। हमें निदेशक पर विश्वास करना चाहिए। हमें निदेशक जिया पर विश्वास करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग समुदाय को लाएंगे अधिक गर्माहट और स्वास्थ्य। अरे ये सही नहीं है। ओहो, हमारे निदेशक का उपनाम जिया है। अरे नहीं, ओ हमारे डीन का उपनाम जया है। सही कहा, वह एक नकली डीन है। अभी से वह अब डीन नहीं है। डीन साहब, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? हालांकि आप अब डिनेडोंग के रूप में सम्मानित हैं, लेकिन मैं आपको डिंग दाजी कहना ज्यादा पसंद करूंगा। डिंग दाजी, जब आप अस्पताल में थी तो मैं आपकी बहुत देखभाल करता था। तुम डिंग आंटी की वाकई बहुत देखभाल करते थे और साथ ही उन बूढ़ों की भी विशेष देखभाल करते थे जिनके बच्चे नहीं थे। इस दौरान तुम लोगों ने उन बूढ़ों पर जो अवैध दवा के प्रयोग किए और अवैध इलाज किया, मैंने सारे सबूत ऊपर भेज दिए हैं। मैंने तुम लोगों को पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं। ये तुम खुद ही भुगतोगे। मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं है। आंटी, आंटी, मेरा वह लिफाफा। चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा लिफाफा आंटी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। ठीक है, डिंग साहब ने इंतजाम कर दिया है। अली पे खाते में आ गए। आंटी, आपका यह लिफाफा बहुत बड़ा है। सही है। दादी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ नाश्ता खाना है। अरे बच्चे को तो भूल ही गई थी। अरे मेरे बच्चे, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। बच्चे को दादी की याद आ रही है। डिंग आंटी, ये मछली इतनी बड़ी हो गई है। अभी भी आंटी बुला रही हो? अरे माँ, आओ आओ, उधर बैठो। बच्चे इधर आओ। आओ, दादी को चाय दो। चाय। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ओटलेस ले जाऊंगा। अरे हाँ, तुमने बहुत अच्छे से दिया। क्या तुम्हें कल काम पर नहीं जाना है? काम? अरे हमारी बूढ़ी माँ तो काम ही है ना। हाँ हाँ, आओ।